मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में मौजूद अगर मैं इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन से ये हम अपनी शीट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं और उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और उसके बाद मैं उसे प्रेस करते हुए ड्रैग करूं तो जितने हिस्से में मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना चाहूं कर सकती हूं और इसमें कुछ भी लिख सकती हूं। ये मैंने लिख दिया है एफर्ट फॉर सक्सेस इज चैनल ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है मेरे पास फॉर्मेट का टैब आ गया है। यहाँ से मैं इस बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे डिफरेंट कलर्स हैं जो मैं इस पे अप्लाई कर सकती हूँ। उसके अलावा इसकी आउटलाइन चेंज कर सकती हूँ और वर्ड आर्ट के स्टाइल से राइटिंग का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। राइटिंग के कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स हैं तो उनकी अलाइनमेंट कर सकती हूँ, उनकी साइजिंग चेंज कर सकती हूँ और ये फॉर्मेट का टाइप पहले भी हम देख चुके हैं। और अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट नहीं करना चाहती तो टेक्स्ट बॉक्स का यही काम मैं अपने सेल को मर्ज करके भी कर सकती हूँ। मैं अपने माउस का कर्सर लेकर ड्रैग करूं, ड्रैग करने के बाद होम मेन्यू में आऊं और यहां से मर्ज सेल के ऑप्शन पे क्लिक करूं और मर्ज सेंटर पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा ये हिस्सा क्लियर हो गया। और क्लियर होने के बाद अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूं तो आप देखें मैं इसका कलर चेंज कर पा रही हूँ। और अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूं तो इसमें अपने माउस का कर्सर रख कर इसमें भी मैं लिख सकती हूँ। और अगर इसको अलाइन करना चाहूँ तो मैं इसे अलाइन कर सकती हूँ, जैसे मैं इसे चाहूँ यूज कर सकती हूँ। इस तरह से मैं टेक्स्ट बॉक्स दो तरह से क्रिएट कर सकती हूँ। मैं इसको डिलीट कर दूंगी और मैं अपने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को भी डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हेडर या फुटर की है। हेडर और फुटर के ऑप्शन से हम अपने टेबल में हेडिंग ऐड कर सकते हैं या फुटर एरिया में कोई मैसेज लिख सकते हैं जो हम लिखना चाहें। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, हेडर और फुटर ऐड करने के बाद आप देखिए मेरी वर्कशीट की लुक थोड़ी सी चेंज हो गई है और ये वर्कशीट मेरी पेजेस में डिवाइड हो गई है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कहूँ तो आप देखें मेरी 45 लाइन एक पेज पे आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मैं नीचे जाऊं तो ये थर्ड पेज स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से मेरा जो डाटा था जो एक वर्कशीट में था वो 3 पेजेस में डिवाइड हो गया। और जैसे ही मैंने हेडर ऐड किया है यहाँ पे क्लिक टू ऐड हेडर की ऑप्शन है और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी मेरे पास डिजाइन का टैब आ जाएगा। इसमें हेडर से रिलेटेड डिजाइनिंग है। यहाँ सबसे पहले पेज नंबर का ऑप्शन है तो यहाँ से मैं पेज नंबर ऐड कर सकती हूँ। और यहाँ मेरे पास 3 हिस्से दिए हुए हैं मेरे हेडर के और इन तीनों में से मैं अपनी मर्जी से जो लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ। अगर मैं अपना पेज नंबर यहाँ शो करना चाहूँ तो मैं इस बॉक्स पे आऊंगी, आने के बाद पेज नंबर पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने पेज नंबर पे क्लिक किया है तो यहाँ मेरे पास पेज नंबर लिखा आ रहा है और मैं पहले बाहर क्लिक करूंगी तो यहाँ पेज नंबर 1 शो हो रहा है। और जैसे ही मैं नीचे आऊंगी पेज नंबर 2 और उसके बाद पेज नंबर 3 यहाँ पे शो हो रहा है। ये ऑटो अपडेट होते हैं, आपके जितने पेजेस हैं वहां शो हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा मैं अगर हेडर ऑप्शन पे क्लिक करूं तो डिजाइन का टाइप फिर से शो हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर ऑफ पेजेस हैं। मैं दोबारा इसी बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद है नंबर ऑफ पेजेस। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो शो हो रहे होते हैं, 3 नंबर ऑफ पेजेस हैं। और अगर मैं ये शो करना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने टोटल पेजेस हैं और उनमें से किस नंबर पे मैं मौजूद हूँ, मैं पेज नंबर पे क्लिक करूंगी, उसके बाद स्लैश पे क्लिक करूंगी और उसके बाद पेज नंबर पे क्लिक करूंगी और ओके करूंगी तो आप देखिए 1 of 3 पेज मेरे पास यहाँ शो हो रहा है। और अगर मैं नीचे आऊं तो 2 of 3 पेज मेरे पास शो हो रहा है और उसके बाद नीचे आऊं तो 3 of 3 पेज मेरे पास शो हो रहा है। इस तरह से मैं ये चीज भी शो कर सकती हूँ कि मेरे पास टोटल कितने पेजेस हैं और उसमें से किस नंबर के पेज पे मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं डेट शो करना चाहूँ, मैं अपने इस पे आऊंगी और डेट शो करना चाहूँ तो मैं करंट डेट पे क्लिक करूँ और बाहर क्लिक
ये मैंने डेट ऐड कर दी। और अगर इसी डॉक्यूमेंट को मैं नेक्स्ट डे ओपन करूं या उसके बाद किसी और डेट पे ओपन करूं, तो जिस डेट को भी मैं इसको ओपन करूंगी वही डेट इस पे शो हो रही होगी। और जैसे ही मैं हेडर के टैब पे दोबारा क्लिक करती हूँ, डिजाइन का टैब ओपन हो गया। उसके बाद करंट टाइम है, तो अगर मैं डेट के साथ टाइम भी ऐड करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ टाइम ऐड करूं तो आप देखें ये करंट टाइम ऐड हो गया मेरे पास, और ये भी ऑटो अपडेटेड है। आप जैसे ही ओपन करेंगे उस वक्त जो टाइम होगा वो आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट फाइल पाथ है, तो यहां से आप मालूम कर सकते हैं। आप देखें मैं क्लिक करूं तो डी माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पीव्यू, कि ये मेरा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे पीव्यू के नाम से सेव है, और ओरिजिनल लोकेशन जहां पे ये सेव है डी माई डॉक्यूमेंट है। यहां से मैं इसकी लोकेशन मालूम कर सकती हूँ। और डिजाइन के टैब में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फाइल नेम का है। आप अपनी इस फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ फाइल नेम आ गया, आप यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। इस वक्त ये पीव्यू के नाम से डेस्कटॉप पे सेव है, तो वो यहाँ पे नाम आ रहा है। और अगर आप इसे कोई और नाम देना चाहें तो मैं इसे सेल रिपोर्ट का नाम दे देती हूँ, तो आप देखें ये नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर्स है। अगर मैं इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं अपने इस खाने में पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो मैं इस डेट को डिलीट कर दूंगी, और डिलीट करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करके पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो कुछ देर लोडिंग होने के पास मेरे पास जो ऑप्शन मौजूद होंगे, इसमें वन ड्राइव का ऑप्शन भी है। मैं वन ड्राइव में अगर मेरी कोई पिक्चर सेव है वहां से मैं उसको लेकर अपने शीट में ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद ऑनलाइन सर्च करके कोई पिक्चर ऐड कर सकती हूँ, और फ्रॉम अ फाइल से भी ले सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो विंडो आएगी उसमें मेरे पास मेरी ड्राइव्स और डेस्कटॉप मौजूद है। मैं डेस्कटॉप पे आऊंगी और आर्ट नाम के फोल्डर से ये लोगो सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगी, तो आप देखें ये लोगो मेरे हेडर में इंसर्ट हो गया। और अगर मैं नीचे आऊं तो ये लोगो मेरी तमाम हेडर्स में मौजूद है। जैसे ही मैं हेडर को सिलेक्ट करूं तो डिजाइन का टैब आ जाता है, लेकिन पिक्चर मैंने ऐड कर ली है, लेकिन पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन हाइड है। अगर मैं अपनी इस पिक्चर वाले सेल को सिलेक्ट करूं तो ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, और इससे मैं अपनी पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ। वो फॉर्मेटिंग हमने पिक्चर जब ऐड की थी तो उसमें हम देख चुके हैं। उसके बाद मैं फुटर पे आती हूँ, तो यहाँ गो टू हेडर की ऑप्शन हाइड है क्योंकि इस वक्त मैं हेडर पे मौजूद हूँ। लेकिन अगर मैं गो टू फुटर पे आऊं, मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं यहाँ पे फुटर पे आ जाती हूँ। ये मेरा दूसरे पेज का हेडर है और ये नीचे मेरा पहले पेज का फुटर मौजूद है। यहाँ भी वही तमाम ऑप्शन यूज कर सकती हूँ जो मैं अपने हेडर पे यूज कर सकती हूँ। यहाँ मैं पेज नंबर दे सकती हूँ, इसमें कितने पेजेस हैं टोटल वो शो कर सकती हूँ, डेट ऐड कर सकती हूँ, टाइम ऐड कर सकती हूँ, फाइल पाथ देख सकती हूँ, फाइल का नाम, शीट का नाम, वो तमाम ऑप्शन जो हेडर में यूज कर सकती हूँ यहाँ भी कर सकती हूँ। अगर मैं डेट हेडर के बजाय फुटर में शो करना चाहूँ तो मैं करंट डेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे फुटर में डेट ऐड हो गई। और यहाँ मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ तो वो लिख सकती हूँ। अगर मैं नीचे अपने प्रॉपर्टी राइट लिखना चाहूँ तो वो लिख सकती हूँ। ये मैंने लिख लिया ऑल राइट रिजर्व्ड, तो मेरे पास गो टू हेडर की ऑप्शन आ रही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं अपने हेडर पे पहुंच जाऊंगी। और जो हेडर या फुटर हम ऐड करते हैं वो हमारे तमाम पेजेस पे अप्लाई होता है। मैं अपने पेजेस में जैसे ही नीचे जा रही हूँ तमाम पेजेस पे हेडर भी अप्लाई हुआ है और फुटर भी। हमारे थर्ड पेज पे हाफ पेज पे डाटा आ रहा है, बकाया पेज खाली है, लेकिन फुटर हमारा पेज के नीचे ही शो हो रहा है। यानी कि अगर आपका डाटा किसी पेज में कम हिस्से पे मौजूद है लेकिन हेडर और फुटर अपनी ही जगह पे ऐड होंगे। मैं वापस ऊपर आती हूँ और हेडर पे क्लिक करती हूँ और डिजाइन टैब में आती हूँ। तो अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन के ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके फर्स्ट पेज के हेडर और फर्स्ट पेज के फुटर अलग होंगे। अगर आप डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपके ऑड और इवन पेजेस के हेडर अलग होंगे। जो ऑड पेज पे आप अपना हेडर या फुटर लगाएंगे वो जस्ट ऑड पेजेस पे यूज होंगे, और जो आप इवन पेजेस पे हेडर या फुटर लगाएंगे वो जस्ट आपके इवन पेजेस पे शो हो रहेंगे।
उसके बाद ये स्केल विद डॉक्यूमेंट है कि हम अपने हेडर की स्केलिंग पेज के साथ चाहते हैं। अगर हम अपना पेज छोटा या बड़ा करके देखेंगे तो ये उसके साथ ही स्केल अप या स्केल डाउन होगा। और अलाइन विद पेज से ये हमारा हेडर पेज के साथ अलाइन होगा। अगर मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करती हूँ और डिफरेंट फर्स्ट पेज पे चेक लगाने के बाद यहाँ पे मैं डेट ऐड कर देती हूँ, तो आप देखें मेरे फर्स्ट पेज पे डेट ऊपर शो हो रही है और मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ। तो आप देखिए मेरे फर्स्ट पेज पे डेट और मेरे चैनल का नाम शो हो रहा है, जबकि मैं नीचे आऊं तो मेरे दूसरे पेज के हेडर और तीसरे पेज के हेडर डिफरेंट हैं। और अगर मैं इस पे क्लिक करके वापस डिफरेंट फर्स्ट पेज पे से चेक हटा दूं तो आप देखिए मेरे फर्स्ट पेज का हेडर और बकाया तमाम पेज के हेडर सेम हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम अपने पेज को डिफरेंट हेडर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या ऑर्डर एंड इवन पेजेस को डिफरेंट हेडर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।